तो इसका माइक बोल रहा है। बेटा, what is your model? Pollution. So, how many types of pollution are there? हाँ बताओ, 4 types of pollution. बताओ। This is noise pollution. This is soil pollution. This is air pollution. This is water pollution. Very good. चलो दवा दो, शाबाश शाबाश। इसको गिर गया। अच्छा, चलो तो ठीक करो। इसमें पानी आ रहा था, इनसे नीचे गिर गया। चलो आप करके दिखाओ। बताओ बेटा। बोलो बेटा। Pollution is a very big problem. It is bad for all the living beings. It spoils our environment. We can't live without water. Water helps us balance grow. It harms plants, animals, and birds. Pollution water is very harmful for us. Pollution is बहुत बड़ी समस्या है जिन्हें सभी जीवों के लिए बहुत हानिकारक समस्या है। इसके बारे में बताना भी मनुष्य जानवर और पक्षी को नुकसान पहुंचाते हैं। यह पृथ्वी और ग्रह जो चल रहा है तो बोल के सकते हैं। यह नॉइज पोल्यूशन बहुत तेज आवाज जिससे हमारे और एनिमल के कान खराब हो सकते हैं। सोल पोल्यूशन कूड़ा कचरा। एयर पोल्यूशन जब यहाँ से जो आएगा वो हवा को खराब कर देगा जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। वाटर पोल्यूशन इस फैक्ट्री में जो वेस्टिंग वाटर होगा वो इसमें आएगा। Good morning, respected sir or madam. Today I tell you about red light says stop, yellow light say get ready, green light says go. सड़क पर सफेद दाई और चलो। सड़क पार करनी हो तो सड़क पर सफेद दाई और चलो। सड़क पार करनी हो तो जेब्रा क्रॉसिंग से पार करो। सड़क के बीच में कभी मत चलो। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। थैंक यू। बेटा जेब्रा क्रॉसिंग में मतलब कौन सी वाली लाइट पे जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करनी चाहिए? तो जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करते हैं कौन सी लाइट होनी चाहिए? ग्रीन। जब रेड लाइट होती है तब जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करते हैं। फोटो व्हाट इज योर मॉडल? बोल दो। एक्सप्लेन करो इसे। बताइए, बोलो। माइक अपने पास करके बोलो। इसके अंदर फोड़ डाल दो पहले। ठीक है करके दिखाओ। शाबाश। चलो घबराओ मत। थोड़ी हेल्प करो आप उधर जाके पीछे। जल्दी करो। What is this beta? What's your name? It's funny. What is this? क्या है ये बेटा? आप क्या डाल रहे हो इसके अंदर? इनो। कोई नहीं पता बोलो। Good morning, so today ma'am. Today I tell you about my project. Volcano. तुम बोलो हनी। ज्वालामुखी से निकलने वाली राख और गैस पर्यावरण को प्रदूषित करता है। ज्वालामुखी के लावे में अनेक खनिज पाए जाते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर है। ऐसी संरचना है जिससे पिघला हुआ लावा गैस और राख निकलती है। एक आपका है। सारांश और अवनी, व्हाट इज योर मॉडल?
water well. एक्सप्लेन करो इसे बताओ क्या Put your hands back. Good morning, respected sir, madam. Today tell you about my project. Water wall, water pumps. Us plants and animal need water. Thank you. Good morning, respected sir and madam. Today I tell you about my project. Water well. Water is important for all living things. We need water to live. Thank you. Electricity. Thank you. Good morning, sir or ma'am. To third, I tell you about my project. National flag. Our national is Tiranga. It has 3 colors. इशिका मैम ये 3 प्रोजेक्ट को कवर है इंडिया का टाइम फोटो करेंगे बेटा अपने प्रोजेक्ट के पास आके खड़े हो जाओ बस रहने दो। नहीं बंद मत करो, ऑन रखो। तो माइक किसके पास है बेटा I am performance the verses of the dry water sibling. You can pray to this dry water sibling without any water. Thank you. नेक्स्ट आनिया व्हाट इज योर मोर बेटा We try my system. माइक पकड़ लो तो तुम्हें करना तुम स्टार्ट माइक पकड़ो तुम वर्किंग करके दिखाओ काम करता है ये बैलून Good morning, all of you. My name is Anya. सामने देख लो Good morning, all of you. My name is Anya. We tell all truth on all lungs and bunch. This all grows in all lungs. Thank you. भूमिका Yes. व्हाट इज योर मोबाइल Human digestive system. ये हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा माउथ है, ये हमारा स्टोमच है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारे लंग्स है जो मैं आपको अभी काम करके दिखाने वाली हूँ. बेटा तुम माइक पकड़ लो ये बैठ जाओ जमीन पे ठीक है Purification. Water purification make water clean. It remove dirt and creams. We use filter and chemicals. It is like magic for water. Thank you. ये वर्क कैसे करता है ये वर्क इसमें अगर हम गंदा पानी डालेंगे, सॉरी अपनी में डालो, कोई बात नहीं, अपनी में डालो। डालो आप। पूरा कर दो। पानी दे दो। पानी है किसके पास डाल दो इसमें डाल दो दम दो बेटा गंदा पानी है. कोई बात नहीं बेटा वो भी अंदर मिक्स हो जाएगा अब ये जो रुई वाले ने पूरा भरना पड़ेगा. बोतल देना मुझे अपनी मैम वाली दे दे. चल ठीक है गौरी व्हाट इज योर प्रोजेक्ट सेकंड में ठीक है क्यों करिए ठीक है बताओ इसके बारे में windmill has large blades that look like giant fans. It comes under the category of green energy. Thank you. We tell you about windmill. A windmill is a machine wind to work. It is used to make electricity. Thank you. DNA project. भाई कौन है बेटा रेडी करके रखो तो अभी आपके प्रोजेक्ट की फंक्शनलिटी है छोटा बड़ा उल्टा लगेगा ठीक है बोलो 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 Guanine, Damine, Host Post, Adenine, Cytosine. बनाया क्या आपने प्रोजेक्ट कहाँ पाया जाता है ये शरीर के अंदर. आपकी बॉडी की कौन सी सेल में होता है? ठीक है कुछ नेक्स्ट मॉडल क्या है न्यूटन मॉडल. अच्छा न्यूटन का मॉडल है ठीक है बताइए इस बारे में बताइए My name is Arnav. I study in class second. Lab.
ठीक है बेटा, कर लो, बंद कर लो। my project, Newton model project, सामने देख के बोलो। Newton model project, we air thought of hell or month. Thank you. बोलो बेटा, क्या मॉडल है आपका? ये एक हाउस है, हाउस में जिसमें हम रहते हैं वो हाउस है। ये छत, ये वॉल, ये गार्डन है, गार्डन ये गाड़ी है, गाड़ी माइक है, माइक ठीक है, माइक के पास है। एक्सप्लेन। A botanical garden. Good morning, sir. I am the student of class 3. Today we are present here and present botanical garden. A botanical garden is a place where plants are collected, cultivated, preserved, are displayed for scientific study, education, work, and public enjoyment. These gardens feature a wide variety of plant species, often labeled with their scientific name, and serve as important centers for plants conservation, research, and horticultural display. Thank you, sir. Renewable resources. Good morning, sir. I am a student of class 12. We are present here our science project, renewable resources. Renewable resources is natural resources that can be replaced naturally over a relatively short period, making it available for repeated use. That is called wind energy. Wind energy is the power from moving air or wind that is used to make electricity. It works when wind pushes the blades of a wind turbine, making them spin like a giant pinwheel. Thank you. To make electricity by using the force of moving water, like is used to the power of in river or waterfall. The power of flowing or falling water is used to spin a wheel called a turbine, which is connected to a generator that make electricity. This is solar energy. Solar energy is the light heat that come from the sun. We use special tools like solar panel to catch this energy, turn it into power to light our home. It's free clean energy get from the sun rays. Good morning, sir. I am the student of class 3rd. I am present science project microscope. A microscope is a tool used in Bangalore. Is a see that very tiny thing, which our eyes and like microorganisms. Thank you. बेटा कितनी मैग्नीफिकेशन पावर है? 10,000. Okay. Tell me something about pollution. Good morning, sir. We are present our science model pollution. The substance. Start करो, आप बताओ. Air pollution. What is air pollution? Sir, this is the air pollution. The continuation of the atmosphere by harmful substances like gases, chemicals, solid particles. Thank you. Something about water pollution. Sir, this is the water pollution. Water pollution when harmful things get into water, like from trash, dirty water from factories or chemicals, making the water unsafe to drink or use. Thank you. Land pollution. So this is a land pollution. Land pollution when the ground or form. Okay. Tell me something about your noise pollution. Noise pollution is the presence of unwanted, excessive or disturbing sound that can negatively affect man and wildlife health and well-being. Thank you. Agriculture pollution when farming make the earth dirty and unhealthy. This happens when harmful things like chemical and animal waste get into the air, water and soil where we grow our food. Thank you. Good morning everyone. My name is Shankar and I study in class 4. तो जैसा कि ये है वाटर साइकिल, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि आने वाले 5 से 10 सालों में धरती पर पानी और हवा की कमी होने लगेगी, इसलिए हमें इन दोनों को बचाना बहुत जरूरी है। और ये एक वाटर बॉडी है जहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म से सनलाइट की हीट की वजह से ये पानी ऊपर चले जाता है, उसके बाद ये बादलों में चले जाते हैं। बादल जो है वो इस पानी को संभाल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से बादल रेन की तौर में इसको नीचे गिरा देते हैं। और अगर ये प्रोसेस होता रहेगा तो हमारी धरती कुछ ऐसी दिखेगी, और अगर हमारी धरती ऐसी होगी तो ये प्रोसेस करता रहेगा। और अगर इनमें से कुछ भी बिगड़ा तो हमारी धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। थैंक यू।
लगा दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शंकुल एंड आई स्टडी इन क्लास 6। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये होलोग्राम, इसमें आजकल फोन लेना सबके लिए बहुत जरूरी होता है और फोन की जो स्क्रीन होती है वो छोटी होती है और अगर हम उसे पास से देखेंगे तो हमारी आंखों पर जोर पड़ेगा। इसलिए हम इस तकनीक का इस्तेमाल करके बड़ा फोन की स्क्रीन बड़ा देखकर हम दूर से देख सकते हैं, जिससे कि हमारी आंखों पर जोर भी नहीं पड़ेगा और ये एजुकेटेड और एंटरटेनमेंट का पर्पस है। थैंक यू। Good morning everyone, my name is Vaibhav. I am a student of class 4. My project is human heart. जी मैम, सर जो ये ब्लू वाला ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से पास होता हुआ लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में जाता है और फिर और पल्मोनरी वेव के थ्रू बाहर निकलता है। फिर जब साफ होकर वापस आता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और फिर उससे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और उससे पूरी फिर जब पल्मोनरी वेव की तरफ बाहर निकलता है तो पूरी बॉडी में फैलता है। How many chambers are there in heart? 2 different chambers हैं ना? What is the project? Solar panel. Good morning everyone, my name is Shadhansh Nagar, student of class 4th. My school name is Hingsaraj School. My topic is solar panel. ये इसकी वजह से रहती है, ओले से बनी रहती है। ये सनलाइट सूरज की लाइट को ऑब्जर्व करके हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। इसको हम नेचुरल प्रोसेस कहते हैं। थैंक यू। विंडमिल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज उत्तम बटार, स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th. माय टॉपिक इज विंडमिल। विंडमिल एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि इससे हम हवा की शक्ति को प्रयोग करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। थैंक यू। कैंडी मशीन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज कीर्ति, आई ऑफ क्लास 4 एंड माय टॉपिक नेम इज कैंडी मशीन। कैंडी मशीन एक ऐसी मशीन है जो हमको कैंडी देती है। हम इसमें कॉइन डालते हैं और कॉइन से हमको जो कैंडी मिलती है और ये ऑटोमेटिकली वर्क्स करती है और यहाँ पर किसी मैन पावर की जरूरत नहीं होती। थैंक यू। Okay. Tell me something about ATM. What's the full form of ATM? ATM, full form of ATM, automatic talented machine. It is PM talented machine. It is use as service book banking queue. ATM allows even ATM. Thank you. सही हो गया। वो कोई एक्सप्लेनेशन एटीएम मशीन का हो गया? और इसी तरह वाटर क्लीन प्रोसेस। इसके बारे में बताओ। ये कैसे वर्क कर रहा है? यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या रखा है? स्टोन। सेकंड चारकोल। थर्ड स्मॉल स्टोन। फोर्थ कॉटन एंड लास्ट वन इज योर फ्रेश वाटर, क्लीन वाटर, राइट? What is the name of the project? वायु प्रदूषण जो कि मानव पशु पक्षियों के लिए बहुत हानिकारक होता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों को परेशानियां होती हैं। नो सर, ये ओनली सर मोटरसाइकिल नहीं है। प्रेरणा का बेटा ऑर्डर में रखो ना। सर ये एयर पोल्यूशन है जिसके माध्यम से इसकी वजह से पशु पक्षी पेड़ पौधों को बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। जैसे ये चिमनियों में से धुआं निकल रहा है, धुएं के कारण हमारा वातावरण गंदा होता है जिसकी ऑक्सीजन खराब होती है और इसकी वजह से बहुत नुकसान होते हैं। धन्यवाद। Good morning sir, madam. Today I am playing of class 5 is going to organize my project of water cycle in front of you. So what is water cycle? It is the process by which water move around the earth. It has four main steps: evaporation, condensation, precipitation and collection. Evaporation: the sun heats up water from rivers, lakes and oceans and it turns into water vapor. Condensation: the water vapor receives and cools to form clouds. Precipitation: when clouds become heavy, water falls down as rain, snow or hail.
This process happens again and again. It helps in bringing rain and keeps the earth water balance. Thank you. Parvati Chaudhary. Today I am Parvati Chaudhary is going to represent my model on a volcano is a big mountain volcano with hot lava. It also sounds very loudly. Lava comes from side the earth.
तो वही Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. We are here to present our Indian economy project. It is the end of Indian economy. It is the term which refers to work or struggle of Indian economy after the independence. The Indian Independence Act was started in 1947. It is an act of the Parliament. British India partitioned British India into the two new independent dominance, India and Pakistan. The Green Revolution in India was a period that began in the 19th century. During the independence, India converted into a modern industrial system, such as the use of seeds and fertilizer. It was started in 1965 to 68. M.N. Swaminathan is the father of Green Revolution in India. The Industrial Revolution arrived in India in 1854 when Bombay opened Asia's first steam-powered cotton mill. The Industrial Revolution was a period of scientific and development technology in the 18th century. The India of my dream is our country where all citizens are regardless of background. Every citizen enjoy all opportunities, their work and success. Thank you. Good afternoon, everyone. Today we are going to talk about a molecule. The molecule is DNA. DNA is the most fundamental molecule of our life. DNA is invisible for our naked eyes, but it decides what we see and what we become in our future. DNA, deoxyribonucleic acid, is composed of many proteins and sugars. The bone in middle is a sugar phosphorus bone, which provides stability and power to the DNA. And these five are nitrogenous bases. They contain all genetic information of any being. And the nitrogenous base have 4 parts: adenine, thymine, and glucine and cynin. They join in AT and GC pairing. This pairing is very powerful, that DNA can replicate himself with an extraordinary accuracy. And DNA decide what we are and what we become in future. In short terms, DNA is the blueprint of life that decide everything in our life, like our color, height, or even our intelligence. Thank you. This is our gas evolution reaction. We use acid and a base to produce hydrogen and carbon dioxide gas in the chamber. Hydrogen gas is a good fuel. That's why if we can generate hydrogen, so we can less efficiently make petroleum. This is baking soda. Use your funnel now. And this is acetic acid, majorly known as vinegar. Reaction start. ठीक है. Students, as you all know, today was the day for science exhibition in Swaraj school, and this event was for classes 1st to 12th. First of all, I would like to congratulate all the class teachers and all the students who has performed very well in this science exhibition. All the students has made very beautiful models, very scientific working models, and all the students have made very beautiful models, very scientific working models. So please make a big round of applause by clapping both your hands for all the students who have made models. Big round of applause. And a jury of 3 teachers has decided your positions in the science exhibition. They have observed all the projects, and as we have told you earlier that there will be 3 sections in this science exhibition, and first section is from class 1st to 4th, in which 3 positions have been given to the students. So first we will announce the result of junior section. In junior section, 3rd position is given to the student of class 2nd, Akshita. Please make a big round of applause for Akshita. Akshita's model was water purification, and this model got 3rd position. I would like to request Principal Ma'am Dolly Chaudhary, please come on the stage and provide the students with the shield. Akshita along with her teacher, please come on the stage. Second position is given to 2
models. First model is from class 3rd, Akshara, for renewable resources. Please make a big round of applause for Akshara. Akshara, please come on the stage along with your teacher. कोई नहीं मैम, आप आ जाइए. And second position is given to Ishan Gupta for his model water cycle from class 4th. Ishan, please come on the stage with your teacher to collect your trophy. Ma'am, first trophy please give to Ram sir. Where is Ram sir? कोई टीचर फोन लेके आ रहा है, फोटो यहाँ पे क्लिक कर सके. बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने प्राइज अचीव किया है. सारे बच्चों ने बहुत अच्छे शानदार मॉडल बनाए, लेकिन it's our duty to find out best three in each section. And now, first model. This is the student of class 1st, and it's really amazing and outstanding. Ishan from class 1st got the first position in junior section. A big round of applause for his class teacher, Mrs. Renu ma'am and Ishan. Please, big round of applause. क्लास फर्स्ट का बच्चा इस सेक्शन में और फर्स्ट पोजीशन लेके आया. रेनू मैम की हमेशा शिकायत रहती है कि भी छोटे बच्चे हैं हमारे, बना नहीं पाते, कर नहीं पाते, लेकिन इस बार सबसे छोटी क्लास के बच्चे ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है. तो जोरदार तालियां ईशान के लिए है. शिका जूनियर सेक्शन 3rd पोजीशन. Position Kaisho Shield, which is given to Ishan Gupta from class 4th and also Akshara from class 3rd. Renewable resources, both the models are very good and up to the mark. और इसमें मैं बहुत वैसे भी प्रभावित किया था ईशान ने. एक्सप्लेनेशन फर्स्ट क्लास का होने के बावजूद भी इसने बिल्कुल बेझिझक. बोथ प्राइमरी सेक्शन, अपर प्राइमरी सेक्शन are from class 5th to 8th, and in this section 3rd position is given to David from class 7, whose model was heard. So a big round of applause for David. Please come on the stage along with your teacher to collect your shield. David, along with your teacher. And second position is given to the with Samar Chaudhary, and first position is given to a student of class 8 for his model 3 or 4 models: DNA, electromagnet, cell, nuclei. Vidushi Chaudhary from class 8. Please come on the stage with your teacher, Miss Nisha ma'am. Mr. Nisha ma'am. Nisha ma'am is the teacher of Hindi subject, and after that she has worked hard with her students so that her students got first position in the upper primary section. A big round of applause for all these students. And now it's time to announce the positions of senior sections. Samar from class 6, second position in upper primary section, and Vidushi from class 8, first position in upper primary section. Senior section. In senior section, all the students from class 9th to 12th has taken part, and all the students have made very beautiful and very scientific working models. तो पहले तो इन सारे बच्चों ने एक बार जोरदार तालियां बजा के उस वक्त ह्यूमन ईयर. परी एंड हर टीम प्लीज कम ऑन द स्टेज विद योर क्लास टीचर टू कलेक्ट योर शील्ड. Pari and her team from class 10th got the 3rd position. Pari, please come on the stage along with all your classmates. 9th, Priyanshi and her team, they made the model of human sensorium. As you all know, we all have 5 sense organs, and Priyanshi and her team made very beautiful presentation of all the sense organs of human body, and all the sense organs in their model were working very efficiently. So Priyanshi, along with your teacher, please come on the stage to collect the prize, shield of 2nd. Now first position in senior category goes to students of class 11th, Ishi and his team. A very beautiful presentation of Indian economy. Though it was not the model of science, but they have presented the entire journey of Indian economy from the independent era, when India got independence in 1947. Since then, after that, they represent Green Revolution, Industrial Revolution, and present era, the era which has been started when Narendra Modi ji became the Honorable Prime Minister of India in 2014, and he gave us the idea of smart cities, green India, clean India. These students represented all these things in their model very well. So I would like to request Principal Ma'am, please give third position shield to Pari and her team from class 10, second position shield to Priyanshi and her team from class 9, and first position shield to
ईशी एंड टीम फ्रॉम क्लास 11। तो स्वागत करेंगे सभी टीचर्स और सभी बच्चे, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बेटा ये मिलेगी बाद में इसमें। बेटा जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें बच्चों का। बहुत अच्छा मॉडल इन्होंने सारे बच्चों तालियां बजा के बच्चों का स्वागत करें। A very big thank you to all the students and all the staff members who made this moment very memorable, who made this science exhibition the best science exhibition so far. And I would like to request all the students to make participation in all the upcoming events like this. Thank you very much.